जी अस्सलाम वालेकुम वॉइस। ये हम रिकॉर्डिंग बना रहे हैं सोल्यूशन मैराथन मैथ मैराथन की। इसमें टॉपिक 1 to 30 जो है, जितने भी टॉपिक एक वीडियो में होंगे वो मैं साथ साथ मेंशन कर दूंगा। तो डिफरेंट वीडियोस होंगी, 2 3 4 टॉपिक्स पे कंसिस्ट करेंगी। हम स्टार्टिंग नंबर से करते हैं। तो नंबर के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट कंटेंट्स आपका पास जो है ना, नंबर है, सर्ड अलजेब्रा एंड डिफरेंट। दीज आर 30 कंटेंट्स ना आपके पास हैं ये। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका जो आ जाता है इसमें। यस, क्या है वो इसको मतलब। ओके, फर्स्ट ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं नंबर बेस्ड। फर्स्ट नंबर डेसिमल्स का है। इसमें क्वेश्चन जो है डेसिमल का, इसमें देखें 2 डेसिमल नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग। तो सिंपल मेथड स्टूडेंट ये करता है कि इनको वर्टिकली जो है ना ऐसे लिखकर और फिर या कैलकुलेटर यूज करके करने की कोशिश करता है ना, तो ये तरीका ठीक नहीं है ना। इसको अब सिंपल, जब भी डेसिमल नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग, सिंपल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 6। और फिर पॉइंट डेसिमल प्लेसेस काउंट करें, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ भी एक है, तो 2 डिजिट्स बनते हैं फ्रॉम राइट साइड। 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल देंगे, एक 6 हो जाएगा और एक 0 डालेंगे और फिर पॉइंट दे देंगे, दिस इज आंसर। सिमिलरली ये डिवीजन है। तो डिवीजन देखें, याद रखें कि जब भी टू नंबर्स आर डिवाइडिंग टू ईच अदर, दिस फ्रैक्शनल फॉर्म इज दिस, ये आपके पास इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है। तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3.5/0.07। अब फ्रैक्शन फॉर्म की डिवीजन हम लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकते ना, मुश्किल होती है, उसका डिफरेंट वे होता है करने का। तो हम क्या करते हैं, इसका सिंपल तरीका ये है, सिंपल मेथड ये है कि आप इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स करें। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 है, तो इसके एंड पे एक 0 पुट कर दें। जब भी आपके पास पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स हो जाए तो रिमूव द डेसिमल सिंपली। इसको रिमूव कर दे डेसिमल को, 350 बिकम, दिस इज 7, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो ये 0 भी खत्म हो जाएंगे। नाउ बाय द टेबल ऑफ 7, 7 1 7 5 और ये 0 50, तो 50 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट क्या करता है कि इसको डेसिमल को रिमूव करता है इस तरह ओवर 10 और डिवाइडेड बाय ये भी 7/100, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चेंज करेगा, मल्टीप्लीकेशन में और उल्टाइंग करेगा, रेसिप्रोकल फिर कैंसिलेशन का, दैट इज टू डिफिकल्ट। तो वेरी सिंपल, फ्रैक्शन जब भी डिवीजन हो, ये डिवीजन है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करें और इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स करें और सॉल्व कर लें। सिमिलरली आपके पास सी पार्ट, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से है जाता है। 1 मिनट में तो हमें ये इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स करना है। वालेकुम सलाम। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग इसका सिंबल यहाँ प्रेजेंट करें, ये 0.65 है। और हम इसको 27 को अब किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको अ, जो है वो कंपेयर कर सकें। तो ट्राई टू मेक इट 100। ये आपके पास 40 है, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको जो है इसे 27, 4 × 10 इसे लिख सकते हैं। 4 से 27 को डिवाइड करेंगे ना, तो दिस बिकम, ये आप देखें विदाउट कैलकुलेटर आप इस तरह की रिक्वायरमेंट आपसे होती है कि इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 4 6 × 24, ये 3 आएगा, 0.0, 4 7 × 28, 2 होगा, 0 अपनी साइड से देंगे, 5 दिस, यस दिस इज 6.75/10। 10 से इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 0.675। तो सिंपली दिस इज एक्चुअली ये आपके पास 0.675 है। तो बाई कंपेयरिंग इट, ये आपके पास फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट ये स्मॉलर है, ये बिगर है। तो दिस इज लेस देन सिंबल जो है ना वो यहाँ पे हम क्रिएट करें। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, इसके बाद ये मिक्स नंबर है। सिंपली इसको हम देख, अभी देखो ये मिक्स नंबर है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई दिस टू, 8 और +3, ये 11/4 हो जाएगा, माइनस 16 1 16 और 13, दिस इज 29/16। देखिए जब भी इस तरह की फ्रैक्शन आ जाती है तो हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। जब भी प्लस माइनस की फ्रैक्शन होती है वो डिनोमिनेटर एलसीएम से ही सॉल्व होती हैं। इसमें हम कंपेयर करते हैं कि अगर बिगर नंबर इज कम इन द टेबल ऑफ स्मॉलर, तो हम इस स्मॉलर को 16 बनाएंगे। ये 16 है और ये 4 की टेबल में आता है, तो इसको 16 बनाएंगे। और समटाइम फॉर एग्जांपल यहाँ 16 नहीं होता है या कोई 15 होता है, तो फिर हम इन दोनों का प्रोडक्ट सेम करते हैं, फिर प्रोडक्ट एलसीएम होता है इनका। तो ये हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
This become 44 over 16. This is 29 over 16. सिंपली एलसीएम एक बन जाएगा इसका और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 24 में से 29 निकाल दें, दिस इज 15। ये आपके पास आंसर हो जाएगा इसका सिंपली। ओके शुरू करेंगे। तो 61 पे कैसे आएगी? 61 गैस करो कौन सा बनता है। बनता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने कहा एक जो है वो दो को शो करता है। बिटवीन होगा ना फिर। इधर आ रहा है। यस बॉयज, ये यहाँ पे ना डिवीजन साइन है, तो जब प्लस माइनस होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। ये डिवीजन साइन है, इसमें कैंसलेशन हो गई। 3/8 डिवाइडेड बाई 2 to the 8 और 9, 9/4। तो नाउ डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट। बाद वाली फ्रैक्शन को उल्टा देते हैं। नाउ सिंप्लीफाई, 3 1 जा 3 3 जा 4 1 जा 4 2 जा। तो सिंपली 1 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला और नीचे 2 3 जा 6, तो 1/6 इज आंसर। सेम यहाँ पे ये आप सेम करेंगे इसको। ये 15 कम इन द टेबल ऑफ 5, तो इसे एलसीएम से सॉल्व करेंगे योर सेल्फ। 56 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स का तरीका यही है कि आप इस तरह से इसको बाय द टेबल ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, 2 2 जा 4, ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 14 जा 2 7 जा, तो ये 7 1 जा। तो दिस इज 2 × 2 × 2 × 7, 2 पावर 3 × 7, दिस इज प्राइम फैक्टर। एलसीएम, एलसीएम आपके पास ऑलरेडी 56 का, ये तो 56 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास है 2 पावर 3 और 7। 42 की भी बना रहे हैं। 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 21 जा 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो ये आपके पास 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 3 × 7। एलसीएम में हम सिर्फ कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ लेते हैं। जैसे इसमें 2 1 है और इसमें 3 है, तो ये मैक्सिमम पावर वाला को कॉमन होता है एलसीएम के लिए। फिर ये 7 में से भी एक आएगा, कॉमन में से एक आएगा, और ये नॉन कॉमन भी आते होते हैं एलसीएम के लिए। तो दिस इज 8 7 एंड 3। तो ये आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 56 × 3, दिस इज 18, और ये 15 और 61, 68 इज आंसर। अगर हम इसी का एचसीएफ फाइंड करते, देखिए साथ साथ एचसीएफ भी कर लें, एचसीएफ अगर हम इसका फाइंड करते तो उसके लिए हम सिर्फ कॉमन लेते, जैसे 2 है, ये 2 पावर 3 है, तो ये स्मॉलर पावर वाला कॉमन लेंगे, और यहाँ से 7 कॉमन, ओनली कॉमन एचसीएफ के लिए ओनली कॉमन लेते हैं, 14 इज एचसीएफ। नाउ नेक्स्ट। हाँ जी, ये आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं, इसमें जो मल्टीप्लाई फर्स्ट, तो 5/6 एज इट इज, माइनस ये कैंसिलेशन हो रही है, 3 1 जा 3 3 जा, जिसमें मल्टीप्लाई और कैंसिलेशन होगी, 2 1 जा 2 4 जा।
तो ये 2 फ्रैक्शंस बिकम 1 1 ज़ 1 और ये 4 1 ज़ 4। अब नाउ 6 एंड 4, 6 इज नॉट काउंटेबल ऑफ द 4 ना, इन दोनों का कॉमन एलसीएम, हम दोनों का कॉमन एलसीएम जो है वो फाइंड करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 3 ज़ 2 2 ज़ 3 1 और ये 3 1 1, तो दिस मेक एलसीएम 12, 2 to the 4 और 12, तो मेक ईच डिनोमिनेटर 12 बाई मल्टीप्लाइंग 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम 10/12 एंड 3/12। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, सब्ट्रैक्ट द न्यूमिनेटर, सिंपली 10 - 7, 10 - 3 7, दिस इज आंसर। तो ये आपके पास इस टाइप के फ्रैक्शंस के और डेसिमल्स के और लेस देन ग्रेटर देन के ऑर्डर के क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आते होते हैं, तो ये आपने सॉल्व करना है। नाउ रेकरिंग डेसिमल्स हैं, राइट द रेकरिंग डेसिमल 0.26 रेकरिंग एज ए फ्रैक्शन, गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए ये क्वेश्चन को अगर देखें ना तो इसमें एक नंबर रेकरिंग है और ये नॉन रेकरिंग है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा उसका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको बनाने के लिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन जो है ना वो इसका ये तरीका होगा कि इसको आपने एक्स लेट कर लें, इसके स्टेप सेम है और इसको एक्सपेंड करना है। रेकरिंग जो है वो इंफिनिटली टाइम 5 6 टाइम लिख के इसे डॉट लगाएंगे। अब उसके बाद क्या, क्योंकि इसमें एक नॉन रेकरिंग है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 10x, ये स्टेप्स आर सेम, ये डेसिमल 1 डिजिट इधर चला जाएगा, 10 से मल्टी बोथ साइड मल्टी, ये रेकरिंग हमने लगा कर लिया इसको। ये आपकी इक्वेशन 1 है, स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में क्योंकि 2 डिजिट फ्रैक्शन है, डेसिमल्स है, तो हम 2 डिजिट 0 2 0 100 में होते हैं, तो 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक पेयर जो है ना वो साइड पे हो जाए स्टार्ट में। तो ये अब 2 डिजिट्स मूव करेगा और रैकरिंग को सेपरेट कर देगा, 26.6666 जितने मर्जी 6 डाल। तो हमने दोनों के रैकरिंग अलहदा कर दिए और इसमें 26 वैल्यू अलहदा कर ली। अब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे, यानी कि इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करेंगे, तो 100 में से 10 माइनस होगा 90x, और ये 26 में से 2 माइनस होगा 24, और ये सारे रैकरिंग पार्ट जो है सब्ट्रैक्शन में खत्म हो गए। अब नाउ ये एक आपके पास अलजेब्रा की फ्रैक्शन बन गई है, पार्ट बन गई है, 90 डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 24/90। ये सिंप्लीफाई करें क्योंकि उसने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर नहीं करेंगे तो नंबर एक निकाल लेगा वो आपको, 212 और 245, 3 4 3 15 तो फाइनली आंसर 4/15 है। आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल यही वाली फ्रैक्शन आपको देगा। सेम इज हेयर, ये जो आपके पास पार्ट है इसमें, ये हम इसको सेट कर देते हैं, डिस्टर्ब हुआ हुआ, यस, ये पीछे से पार्ट है ये, ओके। सिमिलरली ये पार्ट है, इसमें डबल रैकरिंग है, तो सेम इसमें 1000 तक मल्टीप्लाई होगा, पार्ट्स आर सेम, ये आप खुद करेंगे सॉल्व इसे, पार्ट्स आर सेम बिल्कुल, जहां डबल नंबर होगा वहां पे 100 से मल्टीप्लाई होगा 10 के बाद, और जहां 3 नंबर होंगे वहां 10 के बाद 1000 से मल्टीप्लाई होगा सेम। अब ये एन पार्ट है फ्रैक्शंस का है, by writing each number in the calculation correct to one significant figure and work out estimate of the value। तो ये आपके पास यहाँ से अब इसको 6.7 can be written as 7, one significant, 2.1 can be written as 2, one significant figure, one digit होना चाहिए, 18 can be written as 20, जीरो जो है मेयर में नॉट होता है, माइनस 5.9 can be written as 6। तो सिंपली ये आपके पास ये यहाँ एस्टिमेशन हमने किया है, ये दिस इज 14, 20 - 6 आल्सो 14 एंड 1 इज आंसर फाइनली। एचसीएफ, एचसीएफ देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऊपर भी हमने ये पार्ट किया, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और इसको आप इकट्ठा एट ए टाइम डिवीजन मेथड से भी करते हैं, योर सेल्फ, या भी आप खुद करेंगे। इसके बाद आप आए यहाँ से, ये ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत दफ़ा कर चुके हैं हम, ये इस टाइप की चीज़ें ना, ओके। ये आपके पास चेंज 62,000 मिलीमीटर इंटू किलोमीटर,
देखिए पहले तो कन्वर्जन को समझें कि आपके पास स्मॉलर, जब भी आप स्मॉलर टू बिगर जाते हैं तो आपके पास डिवीजन होगी। और जब बिगर टू स्मॉलर आते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। हमारे पास मिलीलीटर टू किलोमीटर है तो यहाँ डिवाइड होगा, क्योंकि स्मॉलर से किलो, मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है, किलोमीटर बिगर यूनिट है, डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? वी नो दैट कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू जस्ट 100 मीटर, 1000 मीटर। और हर मीटर में आपके पास, ये आपके पास 1000, हर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपके पास 1000, ये 100,000 सेंटीमीटर हो गया। हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो एक और मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 60 बन जाएगा, ये मिलियंस। इससे डिवाइड होगा तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 62, ये सॉरी, थ्री थ्री जीरो है, डिवाइडेड बाई 1 मिलियन, 60। तो ये 50, 40, 40 कैंसिल, 100 इसको डिवाइड करेगा, 0.62 किलोमीटर। दिस इज आंसर शॉर्टली। ओके, यहाँ ये वैल्यू गिवन है, एक्स इज 3 पावर 2, 5 पावर 2, 7 एंड 199/57, ये एक्स की वैल्यू है। व्हेन रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, राइट दिस एक्स डिवाइडेड बाय दिस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सिंपल ये रिलेशन फाइंड करना है। एक्स, हमने कहा था ना कि जब भी कोई डिवीजन होती है, ए डिवीजन बी, उसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ए ओवर बी में, ये याद रखें। तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं 315। तो आप इसकी एक्स की वैल्यू ऊपर लिखें, 3 पावर 2, 5 पावर 2, 7 और 199/57। और सिमिलरली जो 315 है, इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं। जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बाय द टेबल ऑफ थ्री, 3 1 3, ये वन स्मॉलर है ना, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका पहले जीरो देंगे यहाँ पे। अब ये 15 बनेगा, 3 5 15, अगेन बाय द टेबल ऑफ थ्री, 3 3 9, 1 3 5 15, 5 7, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नीचे आ जाएगी, 7। सेम, 7 से 7 कैंसिल, ये एक 5 है, ये दो 5 है, तो एक 5 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 बच जाएगा। ये दो थ्री थ्री हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंपली यू हैव दिस 5 × यस 3, ठीक है। 5 × ये आपके पास कैंसिल हो गया था ना, मल्टीप्लाई 199/57, दिस इज आंसर। यस, इस क्वेश्चन में क्या है जी आपके पास, कंप्लीट द स्टेटमेंट रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब देखिए ये पॉइंट 2 है, इसका रेसिप्रोकल जज करना पड़ेगा हमें। हम डेसिमल को खत्म करते हैं कि डेसिमल की सीट में 1 लेकर आते हैं, 0। एक्चुअली दिस इज 2/10, इसको हम कैंसिल करेंगे, दिस इज 5, 1/5। तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास 5 आ जाएगा सिंपली। प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100, तो ये 19 और 100 के दरमियान में आपके पास नंबर आते हैं 91। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 13 की टेबल में आता है। और 92 तो वैसे ही इवन नंबर है, 93 3 की टेबल में आता है, 94 भी इवन नंबर है, 95 भी 5 की टेबल में आता है, 96 इवन नंबर है, 97, यस 97 इज द प्राइम नंबर, 98 इवन नंबर है, 99 3 की टेबल में आता है, 100 तो वैसे ही बिटवीन में आ गया। ये राइट डाउन द इरेशनल नंबर। आपके पास इरेशनल नंबर जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये वैसे रैशनल है। एवरी नंबर इज रैशनल एक्सेप्ट स्क्वायर रूट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, जिनके स्क्वायर रूट ये नहीं है, इसका आंसर 3 हो जाता है। और पाई का सिंबल, ये याद रखें, पाई का सिंबल और स्क्वायर रूट नंबर ये इरेशनल होता है। क्या होते हैं इरेशनल? इरेशनल क्या होता है? पाई का सिंबल और इरेशनल नंबर, ये रेडिकल वाले, ये आपको भी याद, ठीक है ये याद। ओके, ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट चलें जी, मैं बताता हूँ दिस टाइम। यस, यस बॉयज, ये आपने स्मॉलर टू बिगर जाना है।
तो देखिए ये आपके पास थोड़ा सा वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। दिस इज डिवाइडेड बाई 10, सिंपली 0.21। ये रैकरिंग है, 0.2222 इस टाइप। ये 100 से डिवाइड होगा, जीरो भाई कॉमन से थोड़े जो होते हैं 0.22 आएगा, एंडिंग टर्मिनेटिंग नंबर है। ये अब इसको, क्योंकि ये पहले आई थिंक ओल्ड पेपर के क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे √2 को, थोड़ा सा वर्किंग कर लें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये आई थिंक मोर देन 2 होगा इसका। √2, yes it is 0.44 something is type, it is a very bigger number than other 4472 and this one। और ये आपके पास है 24। जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे 0.3 डिजिट्स के बाद, तो इट इज, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, ये इट इज वेरी स्मॉलर, सबसे स्मॉलर ये वाला 24/1000। भाई यानी कि फर्स्ट डिजिट को कंपेयर किया, अब फर्स्ट डिजिट को ये आपका हो गया। अब उसके बाद और ओरिजिनल फॉर्म में आंसर देते हैं। ये 0.4 है तो सबसे बिगर है ना, इसको तो यहाँ होना चाहिए 0.2। तो ये सेकंड प्लेस ही आपको बता रही है, फर्स्ट प्लेस जो है पॉइंट के बाद। ये 0.22 एंडिंग है, ये नॉट एंडिंग है, ये 2 1 है इसका जो है। तो ये क्योंकि जब कंपेयर करें तो पॉइंट के बाद ये सेम होता है। सेकंड डिजिट देर इज 1, ये 2 और 2, तो ये स्मॉलर होगा उसके बाद। तो ये आपके पास 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। अब बाई कंपेयरिंग ये आपके पास ये भी चला गया इन दोनों में, क्योंकि ये तो बिगर है वैसे ही। ये आपका रेकरिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये आ जाएगा 22%। उसके बाद आपका 0.2 डॉट ये आ जाएगा, ये आपके पास इसकी हो जाती है। नाउ सिमिलरली यूज ऑफ दिस लेस देन ग्रेटर देन, तो ये भी आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। 2 से इसको डिवाइड करेंगे और ये आपको इसका 2 से, ये थोड़ा सा कैलकुलेटर भी इसमें यूज हो रहा है क्योंकि ओल्ड पेपर है, मैंने सेट किया इसको। तो ये आपके पास आता है 0 ये वाली जो इसकी आंसर है ये 0.28 और 5। यहाँ थर्ड प्लेस पे 5 है, यहाँ 6 है ना, तो ये आपके पास ये स्मॉलर नंबर है। ये 0 ये कैंसिल करेंगे 1 1, और ये 100, तो ये 100% है। ये भी 0 ये इक्वल हो जाएगा, ये भी 0.11, ये भी 0.11, ये इक्वल है। ये आपके 1 पावर 3 1 होता है, 4 पावर 0 भी 1 होता है, ये भी इक्वल है, इक्वल आ जाएंगे। Yes, boys, ये sum of the all the prime numbers less than 10 is equal to 17. Yes. ये sum of all the prime number less than 10, तो less than 10 ये होता है 2 3 5 7, और उनका sum 17 आता है, ठीक, करेक्ट। sum of all the prime number less than 16, तो ये तो हो गया less than 10 तक, और आगे 10 से 16 तक ये 11 और 13 भी आ जाएंगे, इनको ऐड करेंगे, ये इसके साथ मिलकर 13 आएगा, प्लस 11 तो 41 हो जाएगा। x is an integer, sum of the prime numbers greater than 6 and less than x is equal to 18। और हमें क्या करना है कि वो प्राइम नंबर इंटीजर बताना है जो आपके पास, ये आपको जो इसको देखिए मैंने लिख दिया सोल्यूशन इसका। उसके बाद फिर रेकरिंग डेसिमल्स आ गया। इसमें देखो ये रेकरिंग पार्ट है और ये सिंपली बाद में ऐड हो रहा है उसके अंदर। तो आप पहले इसको फाइंड करें, फ्रैक्शन ले और इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये, इसको हम तो कर लेते हैं इजी। ऊपर वाला बिल्कुल, ये देखिए ये रेकरिंग नॉन रेकरिंग, इसको हम एक्स लेट करेंगे 0.11414 क्योंकि 14 रेकरिंग है इसमें ये। तो फर्स्ट स्टेप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1.141414 एंड सो। और फिर उसके बाद क्योंकि ये 3 डिजिट्स है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये 114.1414, इसमें से निकालो सारे सेट के क्वेश्चन। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 990x, और इसमें से माइनस करेंगे 113, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होगा। डिवाइडेड 130 990
ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनती है। अब इसके साथ हमने ऐड करना ये वाला ना 0.114 डॉट डॉट प्लस 0.2, ये आपके पास है 113/990 एंड दिस इज 2/10। 2/10 को हमने ये 99 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी मल्टीप्लाई करें, ताकि डिनोमिनेटर, क्योंकि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है हम एलसीएम को सेम करते हैं। 990 प्लस ये इसके साथ हो गए 18, ये 8 और 990, तो एलसीएम आ जाएगा 990। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज 1, और ये 10 और 11 1, तो ये 300। दिस इज आंसर। ये फाइनली इसका शॉर्ट आंसर जो आ जाएगा इन फ्रैक्शन फॉर्म। आगे चलें जी इससे। यस, नंबर इज ओवर। हमारे पास थर्ड फॉर्म। देखिए थर्ड को समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि ये न्यू टॉपिक एडेड है और ये इसको जो है ना वो थर्ड हमने कल किया। आप मेरे से सुनना नहीं चाहते, लिखना बनेगा थोड़ा सा, कॉपी ले लें जरा नोट करके देखना। देखिए सर्ट को समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा इसको इसकी लाइक टर्म्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट, और उसके बाद इसकी ब्रेकिंग, सिंप्लीफिकेशन, और फिर उसके बाद हम इसके रैशनलाइज की तरफ जाएंगे। देखिए जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, उसके बाद मैं इसके पास पेपर बताऊंगा थोड़ा सा। जैसे ये लाइक सर्ट है, दोनों के अंडर रूट सेम है ना, जब ऐसे लाइक सर्ट ऐड और माइनस हो रहे हो तो सिंपल ये जो है आपके सर्ट सेम रहेगा, सिर्फ इनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। तो 3 + 7 बिकम 10 और ये √5। ये बिल्कुल इस तरह ही होता है जैसे x + 7x। ये सर्ट जो है बहुत रिजिड होता है, ये जब तक एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपने अंदर किसी वैल्यू को ऐड नहीं होने देता। तो जैसे ये 7x 3x 7x 10x बनता है, बिल्कुल इसी तरह से ये 10x बन जाएगा। इसी तरह से 3 और 2 मिलके 5/10 हो जाएगा। ये ऐड हो रहे हैं, ये वन सर्ट है, जब कुछ नहीं होता तो वन होता है। दिस इज 9/11, बिल्कुल अलजेब्रा की तरह से। ये 6/√3 है, ये 1/√3 है, तो वन माइनस हो जाएगा 5/√3। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ऐसे करते हैं। यहाँ दो रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी रेडिकल जो है मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल रेडिकल ए या सर्ड ए और सर्ड बी, तो दे कैन रिटर्न इन द सिंगल पावर, इसको सिंगल सर्ड में भी लिख सकते हैं। सेम इज हेयर, ये हमारे पास दो रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे, इनको हम सिंगल रेडिकल में भी लिख सकते हैं। 18 × 2, अब 18 मल्टीप्लाई बिकम 36, और 36 का आप रेडिकल ये लेंगे तो आपके पास 6 आंसर आएगा। सिमिलरली ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 72 मल्टीप्लाई 144, और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ये आप इसे करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंगल एक में लिखेंगे। जब भी दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको सिंगल रेडिकल में हम लिख सकते हैं। दिस इज रेडिकल 30। अब 30 ब्रेक नहीं हो सकता किसी भी परफेक्ट स्केल में। दिस इज फाइनल आंसर। जब आपके पास इस तरह का फॉर्म हो कि भी आपके पास स्केयर और रेडिकल, तो स्केयर और रेडिकल एक दूसरे, क्योंकि ये असल में पावर 1/2 होती है जो रेडिकल सिंबल होता है, तो स्केयर और रेडिकल एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। सिंपली 2 इज आंसर। क्या करें? ये ये आंसर होता है। इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, यानी कि ये रेडिकल √2 स्केयर होल स्केयर हो तब भी आपके पास ये से कैंसिल होकर 2 आंसर देगा। और अगर ये ऐसे हो जाए 2 स्केयर और होल रेडिकल, तब भी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होकर 2 आंसर आता है। तो ये दोनों तरह से जो है ना वो एप्लीकेबल है। यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ डिवीजन है। तो डिवीजन का भी ये रूल है कि जब आपके पास रेडिकल ए ओवर रेडिकल बी हो तो दे कैन पुट इन अ सिंगल रेडिकल डिवाइड, डिवीजन के साथ सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 112 डिवाइडेड बाई 28। तो बाय द टेबल ऑफ 7 कर लें या 4 कर लें, 4 4 7 ये 11 है, 4 2 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 7 1 7 4 तो सिंपल आपके पास √7 आ रहा है और ये 2 आंसर होगा। सबको इसको सिंगल में लिखेंगे, ये आपके पास 22, ये √2 आंसर आ जाएगा। इसको भी एक में लिखेंगे आप
ये 4 और √2 आंसर आ जाएगा। इसको भी एक में लिखेंगे आप, ये दिस इज 17/68। कैंसिलेबल है, 17 1 17 4 दिस इज 1/4 √। अब ये √1 का भी है, यानी कि सेपरेट इसको लिख के ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं √1 √4। जब आप इस तरह सेपरेट को कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन को सेपरेट भी लिखा जा सकता है। तो आपका 1 का √1 ही होता है, याद रखें हमेशा, और 4 का √2, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से जब डिवीजन होती है तो हम रेडिकल को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये रब स्पीडीली जो है ना, मैं इसे रेडिकल को आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके रैशनलाइज और क्वेश्चन पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से, अब यहाँ सिंगल रेडिकल, इसको सिंप्लीफिकेशन आ जाती है नंबर की। जब भी ऐसे सिंबल नंबर हो तो ऑलवेज ट्राई टू राइट दिस नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स, जिसमें से एक परफेक्ट स्केयर हो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 8 को। और ये बिल्कुल ये रूल यूज हो रहा है कि अगर ए एंड रेडिकल है और मल्टीप्लाई बी रेडिकल है, तो दे कैन पुट इन अ सिंगल रेडिकल। तो अगर ये सिंगल रेडिकल में मल्टीप्लाई है तो उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं रेडिकल 4 √4 मल्टीप्लाई √2। 4 का √2 होता है और ये इसके साथ मल्टीपल आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। और इसका एक मेथड है, अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं कर सकते, जैसे 28 है तो ये भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 72 कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी बना सकते हैं। जैसे ये है 12 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बना देता हूँ। आपसे नहीं पता लगता कि किन दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो 2 6 2 3 तो इसकी प्रोडक्ट बनती है 2 × 2 × 3। तो जो पेयर बनता है ना, ये 2 स्केयर है, इसका कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल 2 × √3 ये रह, इसका रह जाएगा। इनकी यानी कि ये पेयर है ना, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। ये ऐसे ही है 2 स्केयर, या 4 का √2 होता है, तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका 2 √3। यहाँ जैसे 20 है, 20 को आप लिख सकते हैं 4 × 5। 4 का √2 होता है, ठीक है, चाहे आप इस तरह अलग अलग लिख के कर लें, और ये √5 ऐसे बचेगा। 32, 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, यानी कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसका आप निकाल सकते हैं ना। 4 का √4, ये 16 का 4 होता है √2, ये आंसर है। ये ये बिल्कुल कंपलसरी क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे। ये अलजबरा की तरह जैसे एक्सपैंड करते हैं वैसे ही एक्सपैंड होगा। जैसे ये वाला है, ये बाहर वाला नंबर जैसे अलजबरा में दोनों से मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी होगा। तो ये 3 √2, जैसे मिसाल के तौर पे ये x है और ये 3 है, तो आप 3x लिखेंगे ना, अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और ये क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई है, जैसे 2 और 2 2 स्क्वायर लिखेंगे, x और x x स्क्वायर लिखेंगे, ये x है ये भी x है, तो इसी तरह इसको भी √2 स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये तो वैसे रहेगा क्योंकि तो रेडिकल फॉर्म है, और ये स्क्वायर स्क्वायर उससे कैंसिल, ओनली 2 इज आंसर। सब क्वेश्चन इस तरह जैसे ये वाले हैं, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 तो वैसे ही रहेगा। ये सेम रेडिकल जो होते हैं, ये सेम, जैसे जैसे ये x है और ये 2x है, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, तो इसी तरह से ये √5 स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल अलजबरा मेथड यूज होता है इसमें। और जब ये बाहर वाला नंबर दोनों से मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक रेडिकल में आ जाएंगे, बिल्कुल ये रूल यूज होगा। √5 √20, तो 5 × 20 एक में आ जाएंगे। ये आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 5 10 आजाद हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई होगा। ये 100 बनेगा 20, और 100 का रेडिकल 10 होता है, तो ये भी 10 आ जाएगा, तो 20 आंसर आएगा फाइनली। तो इस तरह से हम इसके प्रोडक्ट जो है ना वो रेडिकल करते होते हैं। ये मैंने एक्सरसाइज जो है ना ये प्रैक्टिस के लिए। अब ये रैशनलाइज है। रैशनलाइज जो है ये सिंगल नंबर भी होता है, डबल नंबर भी होता है। ये दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, और इन्हीं में से कई क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अब इसको रैशनलाइज कैसे करना है समझ लें, कि ये अगेन ये पेपर में 6 7 8 मार्क्स का क्वेश्चन रैशनलाइज का और सर्ड का आ रहा है। जैसे ये 1/5 है, सिंगल बेस नंबर है रेडिकल, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे जब आपके पास सिंगल नंबर हो। ये ऊपर वाला एज इट इज रहेगा आपके पास, और नीचे वाला फिर देखिए डबल हो गया तो इसको स्केयर में लिखेंगे हम ऐसे। ये स्केयर स्केयर जैसे 2 और 2 × 2 तो 2 स्केयर, तो ये आपके पास √5/5। हमने नीचे से सर्ड खत्म करना होता है। जैसे ये वाला है, सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे, 8 एंड √8। ऊपर आपके पास आ जाएगा 10 √8, और नीचे इसका स्केयर बनेगा √8 स्केयर, इससे कैंसिल होगा।
सिंपली ये आ गया आपके पास 10√8/8। अब क्योंकि ये 10 और 8 सिंपल है, कैंसिलेबल है, 2 4 2 5 तो सिंप्लीफाइड आंसर होगा 5√8/4। ये सिंगल बेस रेडिकल है आपके। यहां देखें ये डबल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और हर साल आ रहे हैं। तो इसको रैशनलाइज कैसे करना है कि जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आपने इनको रैशनलाइज इस तरह का, और हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है जैसे ये वाला है 1 + √2। तो सेम आपने ऊपर वाले के मल्टीप्लाई करना है, लाइन डालनी है, ये सेम जो डिनोमिनेटर में नंबर है इनको लिख लेना ऊपर और नीचे। और अगर यहाँ प्लस है तो बिटवीन माइनस लिखेंगे आप, इसे रैशनलाइज मेथड कहते हैं। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होके एज इट इज लिख लेंगे आप, अगर कोई मल्टीपल है तो वो ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ देखें नीचे सेम है, फर्स्ट भी सेम है, सेकंड भी सेम है, तो इनका स्केयर बनेगा दोनों का। ये अलजेब्रा का थर्ड फार्मूला है। ये दोनों के जो सेम नंबर है ना, फर्स्ट का स्केयर सेकंड का स्केयर बिटवीन माइनस, माइनस लिखना याद रखें। ये बिल्कुल अलजेब्रा का यही फार्मूला है, ये a + b, a - b, दे कैन बी रिटन एज a² - b², बिल्कुल जैसे 1√2 1√2 प्लस माइनस b। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1 - √2, ये 1² 1 होता है, ये कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, तो ये -1 बचेगा। -1 जो है 1 - √2 -1, -1 नहीं लिखा करते, ये माइनस इसके साइन चेंज करेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस √2 -1, ये आंसर बनेगा आपका। मैं ये लास्ट पार्ट कर रहा हूं, इसको अंडरस्टैंड करें। ये सेम नंबर, ये आपके पास ये 2 √3 ऊपर लिखेंगे और ये 3 है, 2 √3 और 3, यहां माइनस है इधर प्लस आएगा, ये साइन चेंज करके रैशनलाइज करना है। अब सेम ये ऊपर तो मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल 2 √3 + 3, नीचे फिर वही a + - b, a + b, तो फर्स्ट का भी स्केयर ये होल स्केयर में लिखेंगे और सेकंड का भी स्केयर, और ये सिंप्लीफाई हो गया। ऊपर वाला वैसे ही लिखेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि फिर थिक हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, हो सकता है मल्टीपल फॉर्म में कैंसिल हो जाए। ये स्केयर 2 का भी है और √3 का भी है, तो 2 का स्केयर लेंगे तो 4 बन जाएगा, और √3 का जब स्केयर, क्योंकि ये अंदर जो वैल्यू होती है फर्स्ट के a b c d और होल 2 है, तो ये इस a का भी स्केयर होता है, b का भी स्केयर होता है, c, ये सब का स्केयर होता है जब मल्टीपल फॉर्म होती है। तो ये 2 इसका भी स्केयर है, ये 4 बन जाएगा, और इसका स्केयर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा यहाँ से, और ये 3 स्केयर 9। आपके पास फाइनली ये बन गया 2 √3 + 3, और नीचे ये 12 - 9, तो 3 आएगा। दिस इज आंसर, कैंसिल नहीं होता। तो इस तरह से रैशनलाइज मेथड का जो है ना वो क्वेश्चन आपने ये करना होता है। अब देखिए मैं इसके पास पेपर के क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाता हूँ कि ये आपने इसी तरह से ये मैंने प्रैक्टिस वर्क दिया था ताकि आप इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकें ना। ये देखिए ये बिल्कुल 2 नंबर का पार्ट आया हुआ है। इसको रैशनलाइज बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, ये सेम वही जैसे पार्ट है, 3 + √5, 3 यानी कि दोनों लिखे डिफरेंट साइन के साथ, ये ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, नीचे जो है हम इसको, नीचे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3² और -√5², ये आपके पास 3 + √5, ये आपके पास 9, ये कैंसिल हो जाएगा, -5 4 आ जाएगा, 3 + √5, ये 4, बस दिस इज आंसर। सब क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। अब जैसे हम इसको क्वेश्चन को, ये बाकी पार्ट्स आप करेंगे इसको सारे इस तरह से ना, जैसे ये है, ये देखिए सिंपल वो जो क्वेश्चन हमने प्लस वाला किया है। अब ये इनके रेडिकल सेम नहीं है, हम कोशिश करेंगे रेडिकल सेम हो, जैसे 27 है, दिस कैन बी रिटन एज 9 × 3 प्लस 12 कैन बी रिटन 4 × 3। जब भी हो ना तो ऐसे दो नंबर लिखें जिनमें से एक परफेक्ट स्केयर हो, 9 का स्केयर √3 और 4 का √2 √3। अब ये लाइक साइड हो गए, सिंपल 3 और 2 5 √3, ये इसकी शॉर्ट आंसर होगी। ब्रेक करते हैं, यहां देखें केस इंटीजर, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये तो नीचे तो यूनिक है, 5 और √, का कुछ नहीं हो सकता, ऊपर वाला सिंप्लीफाई हो सकता है 40। ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, जो उस ब्रेक हो सकता है 5 √2,
इक्वल टू के। अच्छा देखिए 5 और 8, 5 और 14 सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना, 5 1 जा 5 8 जा। तो नेक्स्ट आपके पास बन गया 8, ये स्क्वायर रूट है 4 और 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बनता है, बाहर आ जाएगा ये √2, नीचे √2 बच गया आपके पास, इक्वल टू के। जो कैंसिल हो रहा है ये इससे कैंसिल हो गया, 8 2 16, 16 इज आंसर सिंपली। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, सिंपल सिंप्लीफिकेशंस आपकी होती हैं इनकी क्वेश्चंस के लिए। देखिए फिर वो इस डबल नंबर रैशनलाइज आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह से देखिए थोड़ा सा उसने एक्टिविटी बनाई है इसको, ये बिल्कुल अभी जिस तरह, ये सब रिसेंट क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं 25 × 5, ये 4 × 5, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 25 का 5 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा और 3 √5 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये लेंथ है ब्रेथ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और के की वैल्यू देनी है आपने। भाई ये रेक्टेंगल है ना, ये लेंथ है ब्रेथ है, तो एरिया क्या होता है, एरिया उसका वो कहते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज के। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 √8 लेंथ इंटू ब्रेथ 2 √2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा और ये रेडिकल रेडिकल से मल्टीप्लाई होंगे, 8 मल्टीप्लाई 2 एक रेडिकल में आ जाएंगे, 6 √16, 16 का 4 आएगा, 6 × 4 दिस इज 24 इज आंसर, सिंपल। सब क्वेश्चन इसी तरह से। तो आप ये शर्ट तक जो है ना इन क्वेश्चंस को करें, इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है सिंपल, ये सिंगल बेस नंबर जो है ना रैशनलाइज है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन है। दो ब्रैकेट जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई होती हैं कि पहले ये 5 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 1 + 3 √2, कल हम कर रहे थे ना ऐसे क्वेश्चन, इसी तरह से -√2 और 1 + 3 √2। ये बाद में हम कंपेयर कर लेंगे, इसको सिंपल करें वैसे, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 और 5 3 = 15 √2, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई का रेडिकल से नहीं होगा, बाहर नंबर से मल्टी, जैसे यहाँ से 3x है तो हम 5 3 = 15x लिखते होते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा √2, ये प्लस माइनस माइनस और ये 2 अंडर रूट है, 3 वैसे रहेगा जैसे x और 3x, तो 3x² लिखेंगे ना। अब ये आपके पास 5, ये सेम रेडिकल √2, 15 √2 1 √2, तो ये 14 √2 आए। ये आपके पास -3, इसका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 3 6 लिखने से, ये -6 और +5 -1, 14 √2। अब कंपेयर करें इसके साथ, ये c + k √2, तो आपके पास c की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू 14 है। ये इस तरह से आपने सर्ट को जो है ना वो सॉल्व करना है। ओके, ये